कोई कभी भी पूछे कैसे हैं तो जवाब यही देना है, स्वस्थ है, ना भी हो तब भी। है क्या है, अपनी खुद की तारीफ करते रहो, इससे सामाजिक दबाव होता है कम। समाज के पास और भी काम है, बुराई करने का काम है, चुगली करने का काम है, तो एक और काम उनके ऊपर क्यों थोपें, क्यों दोस्त? हाँ ठीक, चलो तो फिर अपन शुरू करते हैं। और कहाँ पे हमने कल खत्म किया था? हाँ, तो आज़ादी के पहले की स्टोरी सबको क्लियर है। आज अपनी फर्स्ट क्लास है बेटा, आए थे कल ना? ठीक है, सारे आए थे कल? ठीक, क्यों? मतलब आज फर्स्ट क्लास है कुल मिला करके ना, कि एक दिन पहले आ चुके हैं? ठीक है, आए दोस्त। आप सभी लोग अभी का वो ट्राई कर रहे होंगे ना? इस बार का आप लोगों को देना है प्री, सब लोग एलिजिबल हो ना? सभी लोग एलिजिबल है? कोई ऐसा जो अंडर मतलब अभी मतलब एज ना हुई हो, या क्या होता है अभी तक ग्रेजुएशन ना हुआ हो? अभी नहीं हुआ बेटा ग्रेजुएशन, मतलब अभी अपन को देना नहीं है ना? ऐसे कितने हैं जिनको इस बार का देना ही है 25 वाला? हाँ, अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है फिलहाल में। ये मान के ही नहीं चलना है कि मतलब तुम अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पहली अटेम्प्ट का हमेशा कोशिश करो कि जितनी ज्यादा मेहनत से तुम क्या करो, पढ़ाई करो, और उसके बाद जाकर के वहां क्या देखा एग्जाम। पहला अटेम्प्ट हमेशा अच्छा जाना चाहिए, तो चांसेस ज्यादा होते हैं प्री निकलने के। पहले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है कि हम तो अभी अभी आए हैं, क्या पता हमारा टाइम पे होगा नहीं होगा, कितना पढ़ना है कैसा पढ़ना है, ये सोचना ही नहीं है। एटलीस्ट मतलब प्री के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में दिया है वो कुछ भी करना पड़े, अगर हमें रात दिन एक भी करने हैं तो करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अब इस टाइम पे अब वो स्कूल वाली आदत तो बिल्कुल नहीं चलेगी कि हमने 2 घंटे पढ़ा फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। नियम कहता है कि 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना और 8 घंटे घूमना फिरना। ये उनके लिए है जो कॉलेज की पढ़ाई करते होंगे। हमारे लिए सोना हो सकता है 8 घंटा सही हो, पर अभी आदत तो ये वाली बनाना शुरू करो। ये आदत अगर पड़ गई कि 8 घंटा सोना, 8 घंटा घूमना, 8 घंटा पढ़ना, तो ये जो सोने वाला है ये ठीक है, क्या ये घूमने वाले 8 घंटे को मैं धीरे धीरे क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, और आर किस पे बढ़ा सकता हूँ, पढ़ाई पे। तो सिलेक्शन लेना इजी है बस, लेकिन वो पढ़ना जो पीएससी पूछता है। समझ पाए क्या? तो प्री निकालना है बहुत सरल, अगर सही डायमेंशन में जाओगे तो। खैर अपने पे आते हैं जरा। हमने शुरू किया था मध्य प्रदेश का गठन। हाँ, और जिनके मन में जरा सा भी डाउट हो कि प्री एक्चुअल में निकलेगा कैसे, तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार हमसे आकर के मिल लें। अभी तक का एक सिंगल, अगर हम यहाँ पीएससी की तैयारी करने जब हम 17 में आए थे अपनी जॉब छोड़ करके, तो 17 का अगर छोड़ दें तो 17 का हमारा रुक गया था, उसके बाद से हमारे प्री रुके नहीं है। 2 मेंस तो इसलिए खराब चले गए कि एंड टाइम पे चिकन पॉक्स हो रखा था। जैसे भाई का कहना है इन्होंने खुद 4 अटेम्प्ट दिए हैं और खुद लिखा हुआ है मेंस, पर दिक्कत कब आती है, जब मेंस हमारा अच्छा हो जाता है तब रोड़ा बनता है कौन, प्री। कि पहले के प्री कैसे होते थे, एकदम सीधा क्वेश्चन, ये रहा प्रश्न और ये रहा सीधा आंसर पता है। अब वो घुमा करके क्वेश्चन दे रहा है, जवाब सीधा है और साइकोलॉजी तरीके से खेल रहा है। वो हमेशा सुना होगा ना कि ऑप्शन ए होता है, बी और सी और एक डी। इसमें अगर दे दिया है, जैसे मान लेते हैं कि उत्तम का सरनेम क्या है वगैरह वगैरह, तो ऑप्शन ए में दे रहा है सिंह, बी में दे रहा है ठाकुर, सी में दे रहा है ए और बी दोनों, और डी में देगा ना ए ना बी। एक सामान्य फंडा चलता है। आयोग ने गेम खेला है, जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां कहाँ होती हैं, उसने ऑप्शन ही बदल दिए। उसने पहले रख दिया है कौन सा, ए और बी दोनों नहीं, और डी कर दिया है ए और बी दोनों। तो आयोग जानबूझ कैसा कर रहा है कि जल्दबाजी में बच्चा, उसको पता है कि सीक्वेंस ऐसा ही होता है, वो सीधा सी में ऑप्शन लगा के घर आके देखा, बोले गलत हो गया। तो छोटी छोटी से जो होती है सिली मिस्टेक, वो करोगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। लास्ट में जब लिखा होता है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं हम पढ़ नहीं पाते, तो इन जैसे ऐसे प्रश्न आए तो इनमें सबसे पहले गोला मारो। जैसे जैसे हमारा जो टॉपिक खत्म होता जाएगा उसके हम मेंस के हिसाब से 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर ये तो करना ही करना है। पर जैसे ही टॉपिक खत्म होगा हम उसमें से 100 प्रश्न हर एक टॉपिक के लिया करेंगे प्री के, कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मेंस के साथ साथ में अगर प्री भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहे।
सिर्फ मेंस पढ़ने उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ बताया था उसी दिन कि 2 नंबर में वही प्रश्न आएंगे जो फैक्चुअल डेटा होगा। यही फैक्चुअल डेटा 2 नंबर में आएगा, और यही अगर आ गया किसमें, प्री में, तो ऑब्जेक्टिव। गोला लगा दिया तो ऑब्जेक्टिव, लिखने दे दिया तो क्या 2 नंबर हो गया। समझ पा रहे हो क्या? तो पढ़ाई वैसे ही करनी है कि इस बार का निकालना है कैसे भी करके, और दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूं अपने मैप में, है ना। हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश का हमें पढ़ना था गठन, और गठन को पढ़ने के लिए हमने पूरे के पूरे जितनी गठन की गाथा है उसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। कौन कौन से 4 पार्ट? एक तो हमने बनाया था कि आजादी पूर्व, क्या हो गया इसको, स्कैनर दब गया शायद, है ना, 1 मिनट। आजादी पूर्व की अगर बात करें तो आजादी पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य था ही नहीं। हाँ, उसकी जगह पर एक क्षेत्र था, कौन सा? सीपी बरार। कब बना? 2 नवंबर 1861 को। किसने बनाया? ब्रिटिश सरकार ने बनाया। राजधानी क्या रही होगी? नागपुर रही होगी। हमने ये वाली कहानी पढ़ ली थी कल। 1 मिनट है ना, कुछ तो हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि अंग्रेजों द्वारा सीपी बरार जैसे और भी प्रांत बनाए गए होंगे। कितने प्रांत बनाए थे? टोटल 17 बनाए थे। और उन प्रांतों के साथ साथ में भारत में बहुत सारी रियासतें भी थी। कितनी? 565। अब तो मतलब जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तो पूरा का पूरा भारत बटा हुआ है 17 प्रांतों में जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, और 565 रियासतों में बटा हुआ है। अब आजादी के बाद जब आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। विभाजन किसका होगा? जिसका पूरा का पूरा भारत बना है। किससे बना था? 17 प्रांत और 565 रियासतें, इनका हुआ विभाजन। एक अधिनियम आया जिसका नाम था क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत को आजादी मिली। उस आजादी के बाद विभाजन में तय किया गया कि जो प्रांत होंगे उनके लिए शर्तें क्या हैं कि आपकी मर्जी, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, पर लेकिन शामिल होना कंपलसरी है, होना पड़ेगा। पर रियासतों के साथ थोड़ी सी बरत दी गई क्या? रियायत। कैसी? उनके लिए कह दिया गया कि एक काम करो कि आपकी मर्जी, या तो भारत चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, और दोनों में नहीं जाना चाहते तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। ये बात हुई थी, जिसके तहत हमने कहा कि 17 प्रांतों में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे या आधे हमारे पास में कितने प्रांत आ गए थे? 14 प्रांत आ गए थे। और रियासतें कितनी है? 565। और उस 565 में से कितनी रियासतें आ गई थी? 552। मतलब पूरा भारत अब आजादी के बाद में बट गया है 14 प्रांत और 565 रियासतों में। यही बात हुई थी। चलो बढ़िया। अब देखो, कहानी सिंपल से चली कि मध्य प्रदेश का गठन, इस पे हमने एक आयाम बना लिया, कौन सा? आजादी से पूर्व वाला। और आजादी से पूर्व में हमें कुछ नहीं पढ़ना था, सिर्फ हमने कहा कि मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य था ही नहीं। हाँ, उसकी जगह पर एक प्रांत था जिसका नाम था सीपी बरार, जो कब बना? 2 नवंबर 1861 को। राजधानी क्या रही? नागपुर रही। ये बात हुई थी। आजादी के बाद हमने कह दिया कि जैसे जैसे हमारा पूरा का पूरा भारत जब तक आजाद नहीं हुआ, तो इस समय तक आजादी से पूर्व पूरा भारत बटा हुआ है 17 प्रांत और 565 रियासतों में। यही बात हुई थी। अब विभाजन शुरू हुआ, तो मतलब दूसरा चरण हमने बनाया था आजादी के पश्चात का। आजादी के पश्चात क्या हुआ कि हमारे पास में प्रांत कितने आ गए? 14। रियासतें कितनी आ गई? 552। और इन्हीं प्रांतों और रियासतों को हमने बांट दिया था कितने पार्ट में? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 4 में। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। याद है? नहीं है? हाँ, तो हमने पूरे भारत को बांटा 4 पार्ट में, ए, बी और सी, डी। ए, बी, सी, डी। ए में हमने कहा कि पूरे रख दिए थे कितने? 14 और 216। वो आंकड़ा याद रखने की आवश्यकता है भी नहीं, सिर्फ याद क्या रखना है कि इसमें टोटल क्षेत्र कितने थे भैया?
9, जिसमें से हमें एक नाम याद रखना था, कौन सा? सीपी बरार। ये रहा सीपी बरार। जो पार्ट बी है इसमें टोटल क्षेत्र कितने थे? 9, जिसपे से हमें कितने नाम याद रखने थे? एक, कौन सा? मध्य भारत। सी में टोटल क्षेत्र कितने? 10, हमें कितने याद रखने थे? 2, एक याद रखना था विंध्य प्रदेश और दूसरा याद रखना था भोपाल। मैं लिखवा दूंगा बेटा, मत परेशान हो, मैं लिखवा दूंगा। और डी में तो एक था ही जिसका नाम था क्या? अंडमान निकोबार, जो हमारे किसी काम का नहीं। मतलब जब मध्य प्रदेश बनेगा तब हम सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को आपस में जोड़ेंगे। कब? 1 नवंबर 1956 को, और बना देंगे क्या? मध्य प्रदेश। क्योंकि डी से तो हमने कुछ लिया ही नहीं। तो अगर प्रश्न आता है कि आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो सीधा कह सकते हो कि जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसे हमने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो मात्र 3, ए बी सी। भारत बटा है कितने में? 4 में। पर जब एमपी बनाएंगे तो ए के अंतर्गत सीपी बरार, बी के अंतर्गत मध्य भारत, सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश और भोपाल, इनको जोड़ करके हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश। डी से तो हम कुछ ले ही नहीं रहे, तो क्या डी होगा मध्य प्रदेश में? नहीं होगा। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 3 में, ए बी और सी। ये प्रश्न पूछेगा प्री में, वैसे मेंस में प्रश्न आएगा नहीं, तो प्री भी अपना साथ में कंप्लीट करके चलेंगे। कितनी तक बात हो गई थी? और हमने इसी के बाद शायद एक बनाया भी था, एक डायग्राम की तरह, कि पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है वो कुछ ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। ये रहे वो पूरे के पूरे क्षेत्र आपके, कि ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में पूरे के पूरे डिवाइड है। कि चाहे वो आपका मध्य भारत हो, जिसमें ये इंदौर और ग्वालियर वाला दोनों रेंज आ रही हैं, ये किसका हिस्सा? तो पार्ट बी का मध्य भारत। पार्ट ए के अंतर्गत कौन शामिल? तो पार्ट ए के अंतर्गत ये जो दिख रहा है ये आपका है क्या? सीपी बरार। ये रहा सीपी बरार, किसका हिस्सा? तो पार्ट ए का हिस्सा। और सी में शामिल थे कितने? 2, एक था तुम्हारा ये पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश, और ये आपका भोपाल। ये किस में शामिल है? तो पार्ट सी में। और इन्हीं को आपस में जोड़ूंगा और बना दूंगा क्या? मध्य प्रदेश। अब देखो, अब समस्या एक आई कैसे। अब वैसे हमको पढ़ना है कि इन इंडिविजुअल क्षेत्रों की क्या स्थिति थी, तब तो बता पाएंगे कि जब इनको मैं जोड़ रहा हूं। जैसे पता चल गया कि इस पे अगर मैं कह दूं कि इस पे टोटल जिले हुआ करते थे 22, इस पे हुआ करते थे कितने? सॉरी, इस पे हुआ करते थे कितने? 22, इस पे होते थे 16, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। मतलब जब मैं इन सबको आपस में जोड़ दूंगा तो क्या मुझे जब मध्य प्रदेश बना तब के टोटल जिलों की संख्या पता चल जाएगी? पर लेकिन थोड़े से चेंजेस आएंगे, देखना बस। तो पहले इनकी इंडिविजुअल स्थिति देख लेते हैं कि क्या रही होगी उस समय पर। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? बढ़िया बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहा हूं किसको? पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किसे? सीपी बरार। पार्ट ए में शामिल है सीपी बरार। हाँ, स्पीड तो नहीं लग रही है ज्यादा, स्लो करूं कि और स्लो करूं? चलेगा ना? ठीक है। पार्ट बी में है कौन सा? मध्य भारत। अभी देखना, अभी आनंद आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और सी में है भैया, एक तो हमारा है विंध्य प्रदेश और दूसरा है भोपाल। अब देखना है इनकी स्थिति। अब यहाँ पे अब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमने पूरे के पूरे भारत को तो बांट दिया है 4 पार्ट में, और मध्य प्रदेश में टोटल कितने पार्ट बने? 3 बने। अब ये पूछा जाए कि जो पार्ट ए के अंतर्गत जो 9 के 9 क्षेत्र थे, जिनमें से एक है कौन? सीपी बरार। यहाँ पे एक्चुअल में शासन किसका चल रहा होगा? जैसे आज की डेट में राज्यों का मुखिया कौन? अरे राष्ट्रपति, एक जहां जैसे वहां सेंटर में कौन? राष्ट्रपति। राज्यों के लिए कौन? एक तरीके से राज्यपाल।
राज्यपाल है, मतलब राज्यपाल होता है मान सकते हैं हेड, पर एक्चुअल का जो काम करता है वो कौन है, तुम्हारा सीएम है। तो मतलब इन क्षेत्रों, ये जो बटे हुए हैं ये क्षेत्र ही है ना, तो इन क्षेत्रों में कोई तो होगा जो शासन व्यवस्था देख रहा होगा। तो ये जो पार्ट ए वाले 9 के 9 क्षेत्र थे, जिनमें से एक है सीपी बरार, यहाँ पे हमने शासन व्यवस्था वही शुरू करी कि यहाँ पे एक्चुअल में जो शासन चलेगा या फिर जो यहाँ का कौन होगा, मुखिया होगा, वो कौन होगा भैया, तो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। पक्का। अब गवर्नर के कामों को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन उसके कामों करेगा। अभी राज्यों में एक्चुअल में काम होते किसके द्वारा है, सीएम के द्वारा। तो कह दिया कि गवर्नर के साथ साथ में इसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा कौन, राज्य का मुख्यमंत्री। पक्का। बात आई पार्ट बी की। पार्ट बी में एक्चुअल में हमने शामिल किनको किया है, जो टोटल 9 क्षेत्र बनाए थे। पार्ट बी में शामिल किसको किया था हमने, हाँ नहीं, पार्ट बी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल टोटल जो क्षेत्र बनाए थे 9, याद है वो कहानी कि हमने बी मतलब बड़ी बड़ी रियासतों को मिला करके और हमने पूरे क्षेत्र बनाए थे कितने, 9, याद है। तो बड़ी बड़ी रियासत मतलब राजा कैसे, बड़े बड़े। अब अगर राजा जो तुम्हारे साथ शामिल हो रहा है, जिसके पास ये अधिकार था कि या तो पाकिस्तान जाएगा या भारत जाएगा, क्या वो किसी और के नीचे काम करना चाहेगा, नहीं। तो अब सरकार के सामने दिक्कत कि भैया राजाओं का ईगो सेटिस्फाई भी करना है कि कहीं ऐसा ना बोल दे नहीं हो रहा शामिल, हम तो चले कर लो जो करना है। तो हमने यहाँ पे शासन जो है, एक्चुअल में हम चाहते थे कि राज्यपाल जैसी स्थिति हो, पर दिक्कत यही आई कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़े बड़े राजा महाराजा है, तो इनका हमें ईगो करना है सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हमने शासन दे दिया उन रियासतों के ही कुछ राजाओं को। हमने कह दिया यहाँ की शासन व्यवस्था संभालेगा कौन, राज प्रमुख। यहाँ पे बनाया गया कौन, मतलब जो काम यहाँ राज्यपाल कर रहा है यहाँ वो काम करेगा राज प्रमुख, जो कोई ना कोई एक होगा राजा। हाँ, और बाकी जैसे यहाँ गवर्नर के काम कौन कर रहा है आगे चल करके, सीएम, यहाँ राज प्रमुख के वही सारे काम होंगे जो गवर्नर के हैं, और आगे कौन करेगा, तो सीएम करेगा। सिर्फ अंतर आ रहा है शासन व्यवस्था किसके हाथों में है, ये राज्यपाल और यहाँ पे राज प्रमुख, मतलब कोई ना कोई एक राजा होगा। सी के तहत हमने जब कितने क्षेत्र बनाए थे, 10 बनाए थे। कैसी रियासतें हैं, छोटी छोटी, मतलब राज्यपाल तो बिठा ही नहीं सकता, बड़ा कोई राजा भी नहीं है कि बिठा दूं। तो कह दिया एक काम करते हैं, पार्ट सी के तहत जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें हम एक अधिकारी की करते हैं नियुक्ति, और वो अधिकारी था कौन, मुख्य आयुक्त, जिसे आप कहते हो चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर जो काम यहाँ राज्यपाल कर रहा है ठीक वही काम यहाँ कर रहा है कोई ना कोई एक राज प्रमुख जिसको बनाया होगा, और ठीक वही काम यहाँ पे सरकार द्वारा एक नियुक्त अधिकारी होगा जिसका हम जो कौन है, मुख्य आयुक्त है, या जिसे हम कहते हैं चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी हमने। यहाँ पे सबके काम कर रहे हैं सीएम, तो यहाँ पे भी काम का दायित्व तो हमने किसको सौंपा, सीएम को। पक्का इतना क्लियर है। अब सोचो कि किताबें कहती हैं कि मध्य भारत के राज्यपाल का नाम था तख्तमल जैन। मध्य भारत किसका हिस्सा, बी का। किसका शासन चल रहा है, तो क्यों हम कहें कि राज्यपाल होगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना। अब देखो इसको आगे बढ़ाऊंगी, थोड़ा छोटा कर दूं, चलेगा। चलो अब देखो कि यहाँ पे हमने किसको शासन व्यवस्था के तहत बिठाला, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब पार्ट ए के अंतर्गत शामिल जो हमारा सीपी बरार है, यहाँ पे राज्यपाल बनाए जाते हैं कौन, तो यहाँ पे राज्यपाल बनाए जाते हैं जिनका नाम है कौन, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव को पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किसका, सीपी बरार का बनाया गया राज्यपाल। तो क्या अब मेरे पास में एक पॉइंट एक्स्ट्रा और आ गया कि जिसपे मैं कह सकता हूं कि सीपी बरार 2 नवंबर 1866 को बना। दूसरा पॉइंट तो मेरे पास था ही कि किसका हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा है। क्या राजधानी पता थी मुझे पहले से नागपुर, क्या अब मैं इसमें गवर्नर का नाम जोड़ सकता हूं,
तो और एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए मेरे पास में 2 नंबर के हिसाब से बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे गवर्नर के साथ साथ में कौन संभाल रहा है उसके कामों को? सीएम। तो कोई ना कोई एक हमने सीएम तो बनाया होगा, और वो सीएम हुए हमारे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर। पक्का ये कहानी क्लियर है, हाँ कि ना? अब इनकी बात कर लेते हैं। यहां पे कौन है भैया? बड़े बड़े कोई ना कोई राजा महाराजा है। कौन क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मध्य भारत की। मतलब उसमें कौन है? कौन है? इंदौर। ग्वालियर में कौन? सिंधिया। इंदौर में कौन? होलकर। क्या दोनों बड़े बड़े राजा हैं? सिंधिया अपने आप में ताकतवर और अपने होलकर अपने आप में ताकतवर। तो दुविधा आ गई कि किसको बनाए राजप्रमुख। होलकर कह रहे हैं हमको बना दो, सिंधिया कह रहे हैं हमको बना दो। पर समस्या ये थी कि अगर किसी एक को बना देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। पर उस समय के दौर में किसकी? जो सिंधिया थे, उन सिंधिया की चलती थी किसके साथ सीधा जान पहचान? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहे जाने पर यहाँ के जो राज प्रमुख बनाए गए वो है तुम्हारे कौन? जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया। जीवाजी राव सिंधिया बने यहाँ के राज प्रमुख। पर फिर एक दिक्कत, तो होलकर तो नाराज होंगे ना। होलकर कह रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी दो। तो पहली बार राज प्रमुख के मतलब साथ साथ में हमने यहाँ पर एक पद और बनाया, किसका? उपराज प्रमुख का। और उपराज प्रमुख बनाए जाते हैं तुम्हारे कौन? यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर। एक्चुअल में ये यशवंत राव होलकर नहीं है, ये यशवंत राव होलकर कौन है? सेकंड है। पर सेकंड अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अपन पढ़ेंगे जब रियासत है ना होलकर वाली, तब प्रॉपर क्लियर होगा कि ये सेकंड है, कौन है, क्या है। तो अभी तो सिर्फ नाम याद रखो, कौन सा? यशवंत राव होलकर। फिर किसी न किसी को सीएम भी बनाया होगा। तो कौन यहाँ के सीएम? अब सीएम में है थोड़ा सा गेम। कैसे? अब देखो इसमें कहाँ लिखूं, अब और छोटा कर दूं, ठीक है। तो यहां के भैया सीएम बनाए गए कौन? यहां के सीएम बनाए गए थे जिनका नाम था लीलाधर जोशी। कई किताबें कहती हैं लीलाधर जोशी नहीं, लीलाधर कौन थे? सेठ थे। तो दोनों नाम कॉमन है। कौन सा? अपन को याद रखना है, लीलाधर। तो सीएम बन गया लीलाधर। ये कब की बात है? जब इसको बनाया गया होगा तब। अभी डेट बताऊंगा प्रॉपर। पर लेकिन इनके बाद अब कंडीशन आगे फैलेगी कि इनके बाद इस मध्य भारत के एक और नए सीएम बनते हैं। जब ये हट जाएंगे, उन सीएम का नाम था कौन? मिश्री लाल गंगवाल। मिश्री लाल गंगवाल भी बने सीएम। और जब मिश्री लाल गंगवाल भी खत्म हुए तो उनके बाद फिर अगले व्यक्ति सीएम बनते हैं जिनका नाम था तख्तमल जैन। तो तख्तमल जैन यहाँ के राज्यपाल नहीं थे, कौन थे? सीएम ही थे। तो किताबें कहती हैं गलत। देखो यार, मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, किताबों में हो सकता है बहुत अलग अलग टाइप का बहुत सारा डाटा मिल जाए, पर अगर एक ऑथेंटिक बुक जिसे आयोग मानता है वो है तुम्हारी क्या? हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो है किसकी? मध्य प्रदेश सरकार की है। उसमें जो डाटा होगा वो आयोग सत्य मानेगा। ये जितने तुम्हारी मार्केट चलती है ना, कौन सी पुणेकर, परीक्षा धाम, महेश जी वगैरह, इनसे कोई लेना देना नहीं उसको। जो सरकार ने जो किताब छपवाई है, अगर उसमें जो डेटा है वो मान्य होगा। जैसे अभी सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अखबार में खबर आई कि जो हमारी कौन है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो सुना होगा ना, 13-12 किलोमीटर। अभी तक हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि ये ओवरऑल लंबाई है, और इंडिविजुअल अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो कितना पढ़ते थे? 1077 किलोमीटर, यही पढ़ते थे। अभी अभी दैनिक भास्कर ने इसका बदल के उसको कितना दिया? 1079 कर दिया। 2 किलोमीटर उसने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो ऐसा नहीं मानना कि दैनिक भास्कर जैसा बोलते हैं विश्वसनीय अखबार कह रहा है तो इसकी मानेंगे, नहीं।
हिंदी ग्रंथ अकादमी मानता है किसे 1077 को, तो आयोग भी इसी को प्रमाणिक मानेगा। पक्का डन। हाँ तो चलो अपने में आते हैं। तो यहाँ के कौन बने पहले, तो लीलाधर जोशी। अगर प्रश्न पूछे कि पहले सीएम कौन, तो लीलाधर जोशी। बाकी इन दो के विषय में बता रहा हूँ कि ये कहते कब बने हैं। तो दो नाम याद रखेंगे, मिश्रीलाल गंगवाल और तीसरा रहेगा तख्तमल जैन। पक्का। पार्ट सी, कौन कौन शामिल पार्ट सी में, तो पार्ट सी में है, एक तो है हमारा विंध्य प्रदेश और दूसरा है भोपाल। अब यहां पे तो राज्यपाल हो नहीं सकता, तो शासन के लिए मैंने किसको बिठाला था, मुख्य आयुक्त को नियुक्त किया था। तो ये जो विंध्य प्रदेश है, यहाँ के मुख्य आयुक्त चुने जाते हैं जिनका नाम था S.N. मेहता। ये प्रश्न पूछेगा कि यहाँ के मुख्य आयुक्त कौन, तो कौन थे, हमारे S.N. मेहता थे। और पार्ट सी का हिस्सा कौन, भोपाल। तो भोपाल के भी एक मुख्य आयुक्त बनाए गए जिनका नाम था N.B. बैनर्जी। तो यहाँ पे ना राज्यपाल है, ना मुख्य आयुक्त हो, ना ही कौन है राज प्रमुख। यहाँ पे हमने एक अधिकारी नियुक्त किया है जिसका एक का नाम है S.N. मेहता और दूसरे का नाम है M.B. बैनर्जी। और इनके कामों को आगे कौन बढ़ाएगा, तो सीएम बढ़ाएगा। तो सीएम के नाम भी है कि यहाँ का सीएम बनाया जाता है कौन, शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया यहाँ का सीएम। और भोपाल का सीएम बनाया गया किसे, शंकर दयाल शर्मा। एक्चुअल में जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी बनी है ना भोपाल, उस भोपाल को बनने में एक्चुअल में योगदान किसका था, शंकर दयाल का। क्योंकि ये कह रहे हैं क्या बनाएंगे, रीवा। होलकर कह रहे हैं इंदौर, सिंधिया कह रहे हैं ग्वालियर बना लो, ऐसा वाला सीन चल रहा था। तो शंकर दयाल शर्मा के प्रयासों से हमने राजधानी क्या बना दी, भोपाल बना दी। इतनी कहानी पक्का क्लियर, शासन याद रख पाओगे। अब याद करनी है कुछ डेट। कैसी डेट, कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये रहा आपका सीपी बरार, मध्य भारत और क्या, विंध्य प्रदेश, भोपाल। इनमें अगर मैं कह दूं कि अगर इसकी बात करूं, तो अगर कोई पूछे, पहले सी कर लेते, सीपी बरार कब बना, तो डेट याद है 2 नवंबर 1861 को सीपी बरार बना। क्या राजधानी भी याद है उसकी, नागपुर। तो क्या मैं इस पे दोबारा से उसको लिखूं, तो नहीं लिख रहा हूं फिलहाल में। वो बातें लिखते हैं जो अभी तक हमने नहीं देखी है। पार्ट ए का हिस्सा है, पता है 2 नवंबर 1861 बना, पता है राजधानी, पता है गवर्नर, पता है सीएम, पता है। अब जो पता करना है वो है कि इसमें टोटल भैया जिलों की संख्या हुआ करती थी कितनी, 22 हुआ करती थी। किसमें, सीपी बरार में। पक्का इतना क्लियर है। तो सीपी बरार में टोटल जिलों की संख्या है 22। तब जब जोड़ेंगे तो पता रहेगा ना कि कितना हमने कहां से क्या लिया है। तो इसमें जिले हैं 22। और वैसे आयोग का कोई भरोसा नहीं है, कभी हो सकता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें भी पूछ ले। तो ये जो तुम्हारा सीपी बरार है, यहां पर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी सीटों की संख्या थी, विधानसभा की हुआ करती। अभी कितनी विधानसभा की सीटें, 230। उस समय पर सीपी बरार की हुआ करती थी 232। अभी लोकसभा कितनी है मध्य प्रदेश में, 29। उस समय पर सीपी बरार की हुआ करती थी 29। अभी राज्यसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में, 11। उस समय पर सीपी बरार की हुआ करती थी राज्यसभा सीटें 12। तो थोड़ा बहुत डेटा है जो याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ूं, मध्य भारत में देखो, मध्य भारत का गठन कब किया, इसकी डेट तो निकल चुकी है। इसको हमने बनाया था भैया, तो ये डेट है 28 मई 1948 को हमने बनाया मध्य भारत, जिसमें हमने ग्वालियर रियासत और सिंधिया रियासत दोनों को जोड़ करके एक क्षेत्र बनाया जिसका नाम है मध्य भारत। कब बनाया, तो 28 मई 1948 को। याद रख पाओगे। बात चली कि इसकी राजधानी क्या बनाई जाए। राज प्रमुख कौन है, सबको पता है कि सिंधिया है मेन। कौन, हमारे कौन, क्या नाम था उनका, जीवाजीराव सिंधिया। और उप कौन है, यशवंतराव होलकर।
तो सिंधिया चाहते हैं कि भैया राजधानी बनानी है तो बना दो क्या, ग्वालियर। है कोई ग्वालियर वाला? कोई नहीं क्लास में ग्वालियर? पहली बार ऐसा हुआ कि ग्वालियर से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंधिया कह रहे हैं ग्वालियर राजधानी बना दो। वहां होलकर पीछे पड़े हुए कि नहीं राजधानी बनेगी तो क्या बनेगी, इंदौर। पर राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख है जीवाजीराव सिंधिया, तो पावर तो एक्चुअल में है इसके पास ही ना। तो ये कहता है एक काम करते हैं, इस दुविधा का एक उपाय है हमारे पास में कि हम बना देते हैं दोनों को राजधानी, ग्वालियर भी बना देते हैं और साथ ही साथ में बना देते हैं इंदौर। और कह दिया एक काम करना, 6 महीने के लिए ग्वालियर रहेगी और 6 महीने के लिए इंदौर रहेगी। पर सिंधिया चालाक थे। सिंधिया ने कहा एक काम करते हैं, जो ग्वालियर राजधानी है हम इसका नाम रखेंगे क्या, शीतकालीन राजधानी। और जब इंदौर को बनाया जाएगा तो कहा जाएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब बोलोगे इसमें कैसी चालाकी? शीतकालीन शासन में थोड़ा ज्यादा रहता है कि ठंडी वाला प्लस शामिल हो जाता है कौन सा, बरसात वाला भी। तो इंदौर राजधानी हुआ करती थी मात्र कितनी, 5.5 माह के लिए, और ग्वालियर हुआ करती थी 6.5 माह के लिए। पर राजधानी दोनों थी। पूछ लेगा प्री में शीतकालीन तो ग्वालियर, और अगर पूछ लेगा ग्रीष्मकालीन तो इंदौर लगा के खत्म करेंगे। पर राजधानी दोनों है। पक्का? और बढ़ू आगे, और क्या बचा इसमें, जिले कितने रहे होंगे? तो इसमें थे सीपी बरार में 22, और ये मध्य भारत में टोटल जिलों की संख्या है भैया कितनी, इसमें जिले हुआ करते थे 16। तो 22 पार्ट ए से लेंगे और पार्ट बी से कितने लेने वाले हैं, 16। पूरी समझ आ रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है? थोड़ा सा खुश होकर बैठना, मुझे लगे कि हाँ समझ में आ रहा है ना। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही? पक्का टेंशन में नहीं है ना? हाँ। और कोई ऐसा जिसको टेंशन, भाई सबसे ज्यादा खुश है मेरा। हाँ, बाकी और किसी भाई कोई टेंशन हो तो बताना सीधे ना। लेना ही नहीं, क्यों लेना है? टेंशन लेने से लोग कहते हैं पढ़ाई अच्छी होती, नहीं होती। चलो ये क्लियर हमारा। इसमें पता कर लें क्या, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सीटें। तो ये जो मध्य भारत है इसमें हुआ करती थी विधानसभा सीटों की संख्या भैया 99। लोकसभा सीटें हुआ करती थी कितनी, 11, और राज्यसभा सीटें हुआ करती थी मात्र कितनी, 6। तो 99, 11, 6 किसकी, मध्य भारत की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। छलांग मारो विंध्य प्रदेश की तरफ। देखो विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो इसकी डेट निकल के आती है 4 अप्रैल 1948। मतलब पहले क्या बना, एक तरीके से बना कौन सा, विंध्य प्रदेश, उसके बाद ही बना होगा क्या हमारा मध्य भारत। अप्रैल के बाद ही आता है ना मई। तो डेट है इसकी 4 अप्रैल 1948। क्या बना, विंध्य प्रदेश। राजधानी क्या पहले से पता है, नहीं पता तो अभी कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी भैया क्या, अरे कुछ तो बोल लो। हाँ, तो राजधानी हुआ करती थी रीवा। यहां पे हमने पता चल चुका है कि शासन किसका चल रहा है, मुख्य आयुक्त का, जिसे हमने बनाया है विंध्य प्रदेश के लिए किसे, SN मेहता को, और सीएम बनाया था हमने शंभुनाथ शुक्ल को। पक्का? तो ये दोनों बात तो वहां नहीं लिखने वाले हैं। बात चल रही है कि विंध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी थी। तो भैया जिलों की संख्या हुआ करती थी मात्र कितनी, 8। पक्का? और लास्ट वही तुम्हारा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा सीटों की संख्या हुआ करती थी 60, लोकसभा की हुआ करती थी 6, और राज्यसभा की हुआ करती थी मात्र 4। पक्का? थोड़ा सा आंकड़े हैं तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ूं, बात चल रही भोपाल की, जो पीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, भोपाल स्टेट। तो इसमें क्या क्या पता है भोपाल स्टेट में, कि किसका हिस्सा, पार्ट सी का हिस्सा। यहां पे शासन किसका, मुख्य आयुक्त का, जिसका नाम क्या था, NB बनर्जी नाम रहा।
सीएम किसको बनाया हमने यहां पे? तो शंकर दयाल शर्मा को बनाया। जिले कितने रहे? जिलों की संख्या है भैया मात्र और मात्र कितनी? 2। राजधानी क्या होगी बताने की आवश्यकता है? क्या होगी? भोपाल ही होगी राजधानी। फेवरेट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं कि पीएससी का हमेशा से होता था पूछने के लिए कि भोपाल को आखिर भोपाल वाले स्टेट को जो पार्ट सी का हिस्सा था उसे हमने मध्य प्रदेश में कब शामिल किया या भारत में कब शामिल किया? एमपी में तो बाद में करेंगे, भारत में हमने कब शामिल किया? तो उसकी एक डेट है जो याद रखेंगे, 1 जून 1949। ये फेवरेट डेट है किसकी? एमपीपीएससी के। तो एक ये डेट याद रखना, बाकी याद रखनी हो या ना रखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसको तो याद रखना। फिर प्रश्न आता है कि भारत तो 47 में आजाद हो गया था, तो जब हमने इसको 49 में शामिल किया है भारत में, तो मतलब यहां पे कोई ना कोई रियासत का राजा रूल करता रहा होगा। रियासत थी ना भोपाल। जब अपन पढ़ेंगे ना कि भोपाल में किसका शासन चलता है? बेगमों का शासन चलता है। पटौदी सुना है ना? नहीं जानते? सैफ अली खान पटौदी, इन्हीं की रिश्तेदारी है उनके साथ में। जो भोपाल रियासत है आज भी जिंदा है, पर यहाँ नहीं है एमपी में। जब इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो 1 जून 1949 को शामिल हुआ भोपाल किसमें? भारत संघ में। ये शामिल हो रहा है, बन नहीं रहा है, याद रखना। बनेगा कब? 72 में बन चुका होगा। 1772 में बनेगा, जब यहाँ पे एक सुनोगे, एक आएंगे हमारे यहाँ पर, दोस्त मोहम्मद खां का नाम सुना होगा। कभी सुना है कि भोपाल के संस्थापक कौन एक्चुअल में? तो दोस्त मोहम्मद खां है। फिर एक ये भी सुना होगा कि एक्चुअल में भोपाल तो राजा भोज ने बनवाया है। तो ये क्या भला है? तो जैसा भोपाल हम आज देख रहे हैं, वो आधुनिक भोपाल, वो बनवाया है दोस्त मोहम्मद खां ने। पर एक्चुअल में जब प्राचीन में चले जाओगे तो वहां किसके क्षेत्र में था वो? तो राजा भोज के अंडर में था। ज्यादा लोड मत लो, मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा हैवी हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है ना भाई? एंजॉय कर रहा है? ठीक है। तो 1 जून 1949 को हमने भारत संघ में शामिल किया। तो पूछ सकता है कि जब शामिल नहीं था, या शामिल होते टाइम पे यहाँ का नवाब कौन था? तो उसका नवाब का नाम याद रख लेना, जिनका नाम है क्या? नवाब हैं हमीद उल्ला खां। हमीद उल्ला खां हुआ करते थे यहाँ के नवाब, जब शामिल नहीं हुआ था तब। जब शामिल नहीं था तब, और शामिल हो गया तो हमने शासन किसके हाथों में सौंप दिया? मुख्यायुक्त के हाथों में। कब? सॉरी, एमबी बनर्जी के हाथों में। तो ये तो फिर है, ठीक है, पक्का? हाँ ना? दोस्त कुछ तो बोल। एकदम चुप चुप बैठा है पीछे वाला भाई, कुछ तो बोले ना, एकदम कहीं खोया हुआ सा लग रहा है। पक्का आ रहा है ना? गुड़िया पीछे बेटा आ रहा है? ठीक है। तो ये बात हो गई। हमने कह दिया कि इसमें टोटल विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें कितनी? तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें, विधानसभा मात्र 30, लोकसभा मात्र 3 और राज्यसभा मात्र 1। मतलब अब ये तय हो चुका है कि जब मैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनाऊंगा तो मध्य भारत से कितने जिले? 16 जिले। सीपी बरार से कितने जिले? 22 जिले। विंध्य प्रदेश से कितने जिले? तो 8 जिले। और भोपाल से कितने जिले? 2। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ करके मैं कहूंगा कि अब मध्य प्रदेश में कितने जिले होंगे। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या होगी कितनी? 43 होने वाली है, और संभाग कितने? 9। पर काउंटिंग में थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, 43 नहीं हो रहे हैं। तो अपन बात करेंगे बाद में कि ऐसा क्या हुआ, पर इसके पीछे की एक कारण है, वो समझो। इतने तक क्लियर है? ये बात चल रही कब की? कि भारत आजाद हो गया है तब हर एक क्षेत्रों की स्थिति पता चल गई। हाँ, अब वही भारत जब आजाद हो गया उसके बाद की कुछ घटनाएं और देखो। जैसे जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे के पूरे भारत को कैसे बांटेंगे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। कहां हो? यहीं पे हो? कहीं बाहर चले गए? यही हो ना? तो जब भारत आजाद हुआ था तो हमने पूरे भारत को 4 पार्ट में बांटा था।
किस आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। अब सरकार बांट रही है पूरे के पूरे भारत को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, तो जनता चाह रही है कि चलाना आसान हो जाए देश को। और वहीं दूसरी तरफ जनता कह रही है कि प्रशासनिक आधार पर नहीं, अगर हमें बांटना है तो किसके आधार पर बांटो? भाषा के आधार पर बांटो। ये जनता की मांग चल रही है सरकार से, और सरकार यहाँ किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पूरे देश को ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइड कर चुकी थी। पर जनता की मांग भी जायज है कि अब मैं पार्ट ए के तहत तुमने अलग अलग भाषा, कोई बोल रहा है क्या मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई बोल रहा है क्या मद्रासी बोल रहा है, तुमने सबको एक साथ रखा हुआ है, तो आपस में हम कैसे बातचीत करें? आपस में भाईचारा जैसा कैसी चीज हो? यहाँ पे बैठे होंगे कई लोग होंगे जो कहाँ से होंगे? बुंदेलखंड से होंगे, बघेलखंड से होंगे, रीवा से होंगे, मतलब सिंपल कहानी, अलग अलग भाषा वाले, मालवन, निवाड़। तो पर यहाँ पे अगर मैं अलाउ कर दूं कि तुमको जो भाषा आती है तुम उसमें बात करो, तो मतभेद तो पैदा होंगे ना। पर लेकिन जनता तो जनता है, जनता की मांग भी गलत नहीं है कि बांटना है तो भाषा के आधार पर बांटो, ताकि हम आपसी भाईचारे के साथ में रह सके। तो अब सरकार को ऐसा लगा कि देश बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ऐसे टाइम पर अगर देश की जनता अगर बगावत पे उतर आई तो देश बनाना छोड़ो बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता जब आग बबूला होती है तो सीधा जला ही देती है। तब सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, जनता को देते हैं हम एक झूठा सा वादा, झूठा ही कह सकते हो, पर उन्होंने कह दिया एक काम करते हैं कि जनता को ऐसा लगे कि सरकार हमारी बातों पर गौर कर रही है, कि जनता अगर मांग रही है कि भाषा के आधार पर बनेंगे राज्य, तो जनता जो कह रही है सरकार उस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, ये दिखाने के लिए सरकार ने कर दिया क्या कि उसने कहा कि एक काम करते हैं कि जो जनता भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग कर रही है, तो उसकी जांच हेतु कि उनकी मांग सही है या नहीं, इन्होंने बना दी भैया कुछ समितियां, कि अब ये पूरी जिम्मेदारी दे दी समिति को कि तुम जाकर के ये तय करो कि जनता जो कह रही है कि भाषा के आधार पर बनाओ, भाषा के आधार पर बनाओ, तो क्या एक्चुअल में वो भाषा लायक राज्य है बनाने लायक कि नहीं है, तो उनकी तुम जांच करो। जनता को भी लगा कि सरकार कुछ तो कर रही है, तो उनमें से हमारे पास में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिनके नाम पता होने चाहिए। तो अगर बोलो तो ये मैं करवा दूं कल, और इसके पहले जो कहानी हुई है वो मैं लिखवा दूं। अगर समितियों का अगर कभी कोई पूछे तो 3 समितियां कौन सी? एक तो सुनी होगी धर आयोग या धर समिति, एक सुनोगे जिसका नाम था जेवीपी समिति, और एक सुनोगी जिसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन समिति, या इसे ही कहते हैं फजल अली समिति। एक्चुअल में फजल अली समिति ही वो मेन समिति होगी जिसके कारण मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 1956 को बनने वाला। तो ये कहानी मैं करवाऊंगा वैसे कल। देखो कम से कम उनको कम से कम थोड़ा बहुत चेहरा तो याद रख ही सकते हो, इसे देखा होगा। ये है तुम्हारे एसके धर, ये ऑलरेडी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हुआ करते थे। कौन? चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जो रिटायर हुए थे, एसके धर हो गए। ये तुम्हारे होने वाले हैं कौन? जो हमने दूसरी समिति करी है, कौन सी? जेवीपी समिति। तो 3 लोग हैं जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे हैं पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनने वाले हैं। और एक अंतिम आता है कौन? एक समिति और जिसका नाम है फजल अली। ये है तुम्हारे फजल अली, और इस फजल अली ये होंगे, मतलब इनको अध्यक्ष ही बनाया गया था, नाम पड़ गया क्या? फजल अली आयोग, या कह सकते हो राज्य पुनर्गठन आयोग। पर इनमें कई बार प्री में पूछता है कि इनके कुछ सदस्य होते थे, तो एक हुआ करते थे कौन? के.एम. पणिक्कर, जो कोई और नहीं, एक थे तुम्हारे पत्रकार थे बहुत बड़े, ये तो अध्यक्ष हो गए। ये अपने कौन थे? न्यायाधीश थे। और एक दूसरे व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था क्या? हृदयनाथ कुंजरू। ये हुआ करते थे संविधान सभा के सदस्य।
ये है संविधान सभा के सदस्य। तो ये कहानी मैं करवाऊंगा कल, क्योंकि एक साउथ का एक व्यक्ति आएगा यहाँ पे शक्तिमान बन के, जो इनके लिए लड़ेगा। नाम सुना होगा ना, श्री अपना क्या पोटी श्री रामुल्लू का नाम सुना होगा, सुना है? वो आएगा शक्तिमान की तरह, और उसके कारण ही आगे की पूरी कार्यवाही बदलेगी और फजल अली आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये करते हैं कल, उसके पहले अपन जल्दी से करते हैं नोट डाउन और शुरू करते हैं। या तो लिखवाऊं या जल्दी से जो हुआ है उसको स्पीड में एक बार रिवाइज करवा दूं, जैसा बोलो। लिख लें? लिख लो, ठीक। कल कहां पे खत्म किया था? आजादी के पश्चात हेडिंग हो गई थी क्या? फ्लो चार्ट बना लिया था, ABC, CP बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक। लिखना आगे। इन्हीं के नीचे डाउन एरो लगा करके शासन लिख लो जरा सा। शासन वही जो हमने बनाया था कि शासन किसका चल रहा था? राज्यपाल। ये वाला कंडीशन, ये वाला बना लो जैसे हमने बनाया था ये। इसी के नीचे लगाओ क्या? डाउन एरो। बाजू में लिखो शासन किसका? गवर्नर। गवर्नर के नीचे CM। तो याद रहेगा कि ABC में आखिर किन का चल रहा था। कल नहीं आया था बेटा? ठीक, सिंपल सी कहानी। इसको बढ़िया बांट ले। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मध्य प्रदेश। कब? स्वतंत्रता के बाद। 3 में बांट दिया ऐसे। यहाँ पे लिख दे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। इसके नीचे एक क्षेत्र हमने बात करी किसकी? CP बरार की। अब कह रहे हैं CP बरार में शासन किसका? तो भैया गवर्नर का था, राज्यपाल का। और इसके साथ साथ कौन? CM। सेम यहाँ भी कर दे। यहाँ कौन है? मध्य भारत। यहाँ किसका शासन? राज प्रमुख का। राज प्रमुख कौन? जीवाजीराव सिंधिया। और उप प्रमुख कौन? यशवंतराव होलकर। और CM कौन? तो अभी सिर्फ एक नाम याद रखना, कौन सा? लीलाधर जोशी। बना पाओगे क्या कि बोलूं जोर जोर से? ठीक है। CP बरार के नीचे डाउन एरो लगाया है, और उस डाउन एरो में हमने क्या लिखा है? शासन गवर्नर का यानी राज्यपाल का, और प्लस वहां पे CM होगा। दूसरे में कौन है? राज प्रमुख। और राज प्रमुख के नीचे डाउन एरो और लगा दोगे क्या? CM। C पे चलो। अभी नाम मत लिखो बेटा, सिर्फ लिखो कि राज प्रमुख था। नाम तो मैं आगे लिखवाई दूंगा ना, ताकि याद रह जाए। समझ गया क्या करना है? राज प्रमुख के नीचे CM, और C में कौन है? मुख्य आयुक्त के नीचे CM। बेटा नाम मत लिखना, हम लिखवा देंगे बाद में। चलो ठीक है, चलो नाम अभी मत लिखो, तो मैं लिखवा दूंगा। नहीं बना पा रहे नोट्स? ज्यादा तेज बोल रहा हूं? रुको 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 जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या कर लेते जो तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगा। कि बस कुछ नहीं, यहाँ A किया था, यहाँ पे CP बरार लिखा था, और सिर्फ लिखना था क्या? कि शासन किसका? गवर्नर या फिर राज्यपाल। और यहीं पे कर देते उसके साथ में कौन? CM। अपनी समझ के लिए कर रहे हैं। दूसरे में कौन है? पार्ट B। कौन है इसमें? मध्य भारत। और इस पे शासन यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग तो हो ही चुकी है इसमें। तो यहाँ पे शासन किसका है? और किसका? राज प्रमुख। नहीं अभी नाम मत लिखो ना, अभी सिर्फ नाम लिखते चलो कि किन का शासन था। मैं आगे लिखवा दूंगा ना बेटा। मैं आगे, ये क्या है कि एक ही जगह पर बहुत सारे नाम अगर हो जाएंगे ना तो चीजें फिर हो जाएंगे स्किप। मैं आगे सारे नाम लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, यहाँ पे राज प्रमुख के साथ में कौन? CM। C में कौन है? विंध्य प्रदेश और भोपाल। इनमें शासन किसका? तो मुख्य आयुक्त, और उसके साथ में कौन? CM। ये बनवाया इसके लिए कि कोई कह ना दे तुमसे कि भैया पार्ट B के तहत मध्य भारत के राज्यपाल का नाम था तख्तमल जैन, तो चढ़ जाना उसके ऊपर कैसे कैसे था। समझ पाए? ठीक है। अब अगला फिर से बनाओ। अब प्रॉपर लिख रहे हैं क्या? हेडिंग लिखना विभिन्न पार्ट के अंतर्गत, जैसे लिखना तीनों पार्ट के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों का विवरण। तीनों पार्ट के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों का विवरण। फिर मुलाकात नहीं करी तूने कल? कहां भाग गया था? लेट ज्यादा करेगा नुकसान अपना है। अभी साथ में दोनों लेकर के चलना। जिनको 25 का देना है अभी से ही, अभी से कह रहा हूं, अभी से ही प्री का कुछ ना कुछ हम लेकर के चलेंगे।
एंड टाइम पर हम बोझ नहीं बढ़ाएंगे अपने ऊपर। अगर एमपी चल रहा है तो मेंस भी चलेगा साथ में, पर हम अपने से खुद के अंदर हम ले डालेंगे कि कम से कम फैक्चुअल डेटा भी हमें याद होता रहे। तो मेंस के साथ में प्री का कुछ पोर्शन ले करके चलना कि अंतिम में लोड ना बढ़े। एमपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमपी ही निकलवाएगा प्री, समझे। और प्री कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर उसकी दिक्कत हो तो फोन नंबर दिया है, या फिर क्लास के बाद में एक बार आ जाऊंगा, तब अपन लोग आराम से कर लेंगे मुलाकात, फिर आगे अपन जैसा होगा तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या नाम था अपना, बोल गया है? हिमांशु ना, कहाँ से थे? बड़वानी से, ठीक है, ओके। लिखे फिर क्या है बेटा, क्या बड़वानी, ये रहा बड़वानी तुम्हारा है, ये जो अपना दिख रहा है बुरहानपुर, बुरहानपुर के जस्ट बाजू में खरगोन, और खरगोन के नीचे कौन सा? बड़वानी, धार के नीचे। अभी वो जो मैंने ब्लैंक मैप दिया है ना, उसमें मैं भरवा के पूरे के पूरे लोकेशन याद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये अगले जब टॉपिक आएंगे तो पढ़ने में बहुत इजी होगा कि कहाँ से कौन से निकल रहा है हाईवे, कहाँ से कौन से निकल रही है रिवर, कौन से पठार में कौन सा क्षेत्र शामिल है, चट्टान मिट्टी सब पता चल जाएगा जिलों से। बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करना प्री में बहुत इजी हो जाता है अगर मेंस पढ़ लिया है तो, कि 4 में से भैया 2 तो किसी भी हालत में हटा दूंगा, पर वो 2 हटाना है तो सीखना पड़ेगा कैसे। ठीक, चलो तो पहला नाम लिख रहे हैं किसका? सीपी बरार। तीनों पार्ट के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों का विवरण, क्षेत्रों का विवरण। नंबर 1 सीपी बरार। ठीक है, लिखेंगे गठन, गठन लाइन में लिखने की प्रैक्टिस करो मैम, क्योंकि बाद में यही काम आएगा। हाँ, क्या क्या करें? गठन कब हुआ? 2 नवंबर 1861। अगला राजधानी नागपुर। ना अब तो आइडिया हो गया ना कि पार्टी में क्या है, तो बार बार क्यों लिखना है ना। तो क्या हो गया? राजधानी नागपुर। ठीक है, राज्यपाल कौन रहे? ई राघवेंद्र राव, राव साहब का बेटा। सुना होगा ना गाने, कह दो हाँ। कहाँ खोए रहते हो? तुम लोगों से बात करता हूं मैं, तो कम से कम बात करते रहा करो मुझसे, मुझे अच्छा लगता है बात करते हुए पढ़ाना, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। सीएम कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के पहले बाद में सीएम भी बनेंगे, है ना। ठीक है, इतना काफी है। अगला लिखना जिले। जिले कितने भैया? जिले कितने थे? 22 जिले थे, बिल्कुल 22। रविशंकर शुक्ल मेरे भाई, ई राघवेंद्र राव पूरा लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, जिले हो गए 22। ठीक है, आगे फिर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो विधानसभा को सीधा लिखा करो क्या? वीएस, लोकसभा को एलएस, और राज्यसभा को आरएस। तो विधानसभा कितनी? 232, 232। लोकसभा 29, 29, और राज्यसभा मात्र 12। डन। अगले लिख रहे हैं क्या? मध्य भारत। मध्य भारत, मध्य भारत। ठीक है, तो मध्य भारत का पहले लिखेंगे गठन। कब हुआ? लिखा हुआ है 28 मई 1948। 28 मई 1948। राजधानी क्या? तो दोनों लिखेंगे, तो राजधानी लिख करके ऐसा करना कि राजधानी ऐसे लिखना, और ऐसे आगे की तरफ 2 ऐसे एरो बना देना। एक में लिखना शीतकालीन राजधानी, एक में लिखना ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो शीत कौन सी थी? ग्वालियर। और ग्रीष्म कौन सी? हाँ, ग्रीष्मकालीन इंदौर थी। शीतकालीन ग्वालियर, तो ग्वालियर में लिख लेना कितने माह है? 6.5 माह। और इंदौर में लिख लेना 5.5 माह, 6.5 मंथ। कौन सी? शीतकालीन मतलब ग्वालियर, और इंदौर जो ग्रीष्मकालीन है 5.5 मंथ, है ना। शीतकालीन ग्वालियर 6.5,
और ग्रीष्मकालीन इंदौर 5.5। ठीक। राज प्रमुख कौन? राज प्रमुख को लिखो ना, जीवाजीराव सिंधिया। राज प्रमुख हो जाएंगे आपके जीवाजीराव सिंधिया। उपराज प्रमुख कौन? ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूं, ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं, लिख पा रहे हो मैडम? पीछे लिख पा रहे हैं? ठीक। उपराज प्रमुख कौन? यशवंतराव होलकर सेकंड। यशवंतराव होलकर सेकंड, द्वितीय। ठीक है, सीएम लिखेंगे, सीएम। और सीएम को तोड़ना कितने भागों में? 3 में, 1 2 3। जैसे अपन ने बनाई है क्या राजधानी, राजधानी बनाई है 2, सीएम कर देना टोटल 3। पहला लिखना कौन? लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। दूसरा नाम लिखना, तो उस पे लिखना 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव में, 19, हाँ सेकंड में लिखना है 1952, 1952, 1952 में हुए आम चुनाव, खाने वाला आम चुनाव में डेस कौन? लीला वो सॉरी मिश्री लाल गंगवाल। मिश्री खाने वाली वो मिश्री लाल गंगवाल, गंगवाल, मिश्री लाल गंगवाल। और एक तीसरा नाम कौन सा? 1956 के समय, 1900, सीएम का नाम लिखना है थर्ड वाला, 1956 के समय कौन? तो तख्तमल जैन, ता आधा खा और मां, तख्त सॉरी हाँ तख्तमल है ना, तख्तमल जैन। अब ये कहानी में क्लियर करूंगा वैसे कल कि आम चुनाव क्या होता है ना। मतलब कहानी ये कि जो पहले हमने बनाए ये कब बने होंगे? 1948 में, जब गठन किया किसका? 28 मई 1948 को, किसका? मध्य भारत का। जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए कब? 1952 में। तब कौन बने? तब मिश्रीलाल गंगवाल। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया जा रहा था, जब मध्य भारत को एमपी में जोड़ रहे थे, उस समय पर सीएम कौन थे? तो तख्तमल जैन। बात ये चल रही है। ठीक, बढ़िया। राजधानी हो गई, ठीक है, सीएम हो गए। अगला क्या? विधानसभा सॉरी जिले कितने? 16 जिले हो जाएंगे 16। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। विधानसभा कितनी? 99। लोकसभा कितनी? 11। और राज्यसभा कितनी? तो मात्र 6 ओनली। बाकी अब ये वाली कहानी मैं लिखवाता हूं कल, क्योंकि अगले क्लास का टाइम हो गया है, अपन मिलते हैं वैसे फिर कल। अगर किसी के कुछ भी डाउट हो तो क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाया करो, तो हम आकर के जो चीजें हो सकता है किसी और से नहीं बोल पाते हो। मैंने पहले कहा था कि अगर क्लास में आया हूं तो एज अ टीचर तो हूं, उसके बाद में एक तरीके से गाइड के तौर पर भी अपना भाई की तरफ मान सकते हो, कि बड़ा भाई मान के बताना चाहो तो खुल के बता सकते हो। कैसी भी दिक्कत आए, नंबर सिर्फ इसीलिए दिया है कि कैसी भी दिक्कत आए सीधे मेरे से बात कर लेना। ठीक, बाकी मिले फिर कल। चलो बाय बाय, टेक केयर।